हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित क्वेश्चन सीखेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन समझेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन को यहाँ समझेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर लिखा है मूल समान है। इस समीकरण के मूल समान है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। यहाँ k है, k का मान ज्ञात करना है। तो मूल समान है, मूल समान होने का प्रतिबंध क्या है? तो देखिए, मूल समान कब होते हैं? मूल समान होने का प्रतिबंध, समान होने का प्रतिबंध क्या है? मूल समान कब होते हैं, उसका शर्त क्या है, किस कंडीशन में होते हैं? जब d का मान होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यानी ये जो d है विविधकर, d का मान कितना होना चाहिए? ये d है, d का मान कितना होना चाहिए? 0। ये विविधकर है d। इसका जब मूल समान होते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है? 0। तो इसी सूत्र में रखना, चूंकि दिया है मूल समान है, तो मूल समान है तो इस सूत्र में हमको रखना है। मूल समान तभी होते हैं जब इसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो चलिए रखते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन में ये आपका a है, ये आपका a है, और ये वैल्यू आपका b है, और ये वैल्यू c है। इसी में रखते हैं b² b पर कितना लेना है? 20। b पर हमको 20 लेना है, 20² माइनस 4a। a पर आपका k है इंटू c पर आपका 25 है इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना हो गया? 20 का स्क्वायर 400, और यहाँ 25 इंटू 4 100k इक्वल टू 0। तो माइनस 100k इक्वल टू कितना आएगा? ये इसको इधर ले आएंगे तो दोनों माइनस कैंसिल कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा? k इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 4। तो आंसर आपका आ गया k इक्वल टू 4। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन है। इसमें देखिए, ये क्वेश्चन आपका लग गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? समीकरण के मूल निकालना है। लेकिन पहले ये पता करना है समीकरण के मूल वास्तविक हैं कि नहीं, उनकी प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति बताइए। समीकरण के अगर मूल वास्तविक हैं तब उनको हल कीजिए, तब उन्हें ज्ञात कीजिए। मूल वास्तविक हैं कि नहीं ये बताना है कि मूल वास्तविक हैं कि नहीं, मूल वास्तविक हैं या नहीं, इसका पता कैसे हम लगाएंगे? मूल वास्तविक हैं या नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं? पहले मूल वास्तविक होने का प्रतिबंध निकालते हैं। मूल वास्तविक होने का प्रतिबंध, मूल वास्तविक होने का प्रतिबंध देखिए, मूल वास्तविक होने का प्रतिबंध क्या है? मूल वास्तविक कब होते हैं? मूल वास्तविक कब होते हैं? मूल वास्तविक होने का प्रतिबंध क्या है? b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मान 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, तब क्या होगा? मूल वास्तविक होंगे। इसी में चेक करते हैं, ये आपका a का मान है, और ये b का मान है, ये c का मान है। यानी a पर 9, ये a, और ये b, और ये c। b पर कितना है? b का मान -6 है, -6 का स्क्वायर माइनस 4a। a पर आपका 9 है इंटू c आपका 1 है। तो इसका मान निकालते हैं, जिसको कहते हैं विविधकर d। तो इसका मान, d का मान निकालते हैं तो देखिए कितना आता है। ये विविधकर है आपका, विविधकर, जिसको कहते हैं विविधकर। अगर क्वेश्चन ऐसे दिया है, इसका विविधकर ज्ञात कीजिए, तो आप इसी सूत्र में रख देंगे। ये विविधकर का सूत्र है d का मान जो आएगा वही विविधकर है। उसी से पता चलेगा कि इसके मूल वास्तविक हैं कि नहीं। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, 4 9 36, 0 आया। अब 0 आएगा तो आप क्या बोलेंगे? समीकरण के मूल समान हैं। मूलों की प्रकृति, इस क्वेश्चन में बताना, मूलों की प्रकृति बताइए, मूल किस प्रकार के मूल हैं। अगर मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए 0 आया,
मूल वास्तविक हैं, समान हैं और परिमेय हैं। यानी इसके मूल परिमेय संख्या है, मूल समान है, 0 आएगा तो आप लिखेंगे इस समीकरण के मूल समान है और वास्तविक है, समान है और वास्तविक है। माइनस में अगर आ जाएगा तो लिखेंगे मूल काल्पनिक है। अगर इसका मान माइनस में आ जाता है, माइनस में कोई संख्या, तो लिखेंगे समीकरण के मूल काल्पनिक है। माइनस में केवल नहीं आना चाहिए, माइनस में आएगा तो मूल वास्तविक नहीं रहेंगे। अब देखिए मूल समान है, क्वेश्चन कह रहा है अगर मूल समान है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपका d का मान कितना आया है, d का मान 0 आया है। अब यहाँ से सूत्र लिखते हैं, मूल समान है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो देखिए समीकरण के मूल समान है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो श्रीधराचार्य का सूत्र लिख देते हैं, द्विघाती सूत्र लिख देते हैं, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये सूत्र है। इस सूत्र में हम रख देते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर ये इसका वैल्यू तो हम निकाल लिए हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया है, 0 आया है। ये d का मान 0 आया है, ये d है, तो d का मान 0 आया है -b। तो b का मान कितना है, यहाँ से क्वेश्चन में b का मान -6 है, b का मान -6 है। और ये प्लस माइनस d का मान, ये d का मान है, d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये d का मान है। तो यहाँ पर d रख दीजिए, d यहाँ d रख देते हैं, यहाँ पर 2a, a पर कितना है, यहाँ देखिए a पर आपका 9 है। और यहाँ से ये देखिए जो d का मान निकाला गया है 0, तो यहाँ आप कितना लिखेंगे, 0, इसका मान 0 आया है। तो यहाँ से आपका ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस, तो ये 0 हो गया। तो हमको केवल यही लिखना है, यहाँ कितना 2 इंटू 9। अब यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 6 अपान कितना 18, तो 1/3। तो समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, समीकरण के मूल यानी कि रूट्स यानी मूल का मतलब है x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कितना आ जाएगा, 1/3 1/3, ये समीकरण के मूल है, यानी x का मान है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इसमें इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 = 0 के मूल बराबर हैं, पहले से दिया है मूल बराबर हैं, समीकरण के मूल बराबर हैं, तो उन्हें ज्ञात करना है। समीकरण के मूल बराबर हैं तो हमको k का मान ज्ञात करना, यहाँ k है। यदि समीकरण के मूल बराबर है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप लिखेंगे मूल बराबर होने का प्रतिबंध, बराबर होने का प्रतिबंध कौन सा फार्मूला है जिससे मूल बराबर होते हैं, किस कंडीशन में मूल बराबर होते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac = 0। अगर इसका मान 0 आता है तो समीकरण के मूल बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखिए ये आपका a है, यहाँ से देखिए kx स्क्वायर, यहाँ पर हमको लिखना है 2x स्क्वायर, 2k नहीं, यहाँ पर हमको लिखना है 2x स्क्वायर, यहाँ पर लिखा जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चन आपका इस प्रकार है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 = 0। तो यहाँ आपका हो गया 2x स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू आपका a है, ये a है, और ये वैल्यू b है, और ये वैल्यू आपका c है। तो a b c इसी में रखना है। b का मान कितना है, k स्क्वायर 4a, a पर 2, c पर 3 = 0। तो k स्क्वायर 4 2 8 8 3 24, ये = 0। तो k स्क्वायर = 24। तो k = कितना होगा, √24। तो √24 को हम कितना लिख सकते हैं, देखिए √24 को कितना लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल कितना होगा। देखिए इसको आप तोड़ सकते हैं, 2 × 2 4। देखिए ये आपका कितना हो रहा है, यहाँ आप 3 कर दीजिए, ये आपका 24 हो गया। तो यहाँ से देखिए ये आपका कितना बन रहा है, ये एक सेट बन गया, इसका नहीं बन रहा है। तो आप क्या करेंगे,
इसका 2 लेंगे और इन दोनों का नहीं बनेगा 6 अंदर, तो 2√6, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2√6। तो इस प्रकार से जब आप 24 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 इंटू कितना 6, तो 4 का कितना लेंगे 2, 6 का नहीं निकलेगा 2√6। तो इस प्रकार से ये आपके के का मान है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है, इसलिए आप लोग इसको 1-2 बार देख लीजिए, इसके बाद बोर्ड परीक्षा तक आपको इसको नहीं देखना पड़ेगा। तो वीडियो को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।